क्या कर्म हमें बांधते हैं या मुक्त करते हैं? अगर हम काम छोड़ नहीं सकते तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? नमस्कार भक्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहाँ श्री कृष्ण हमें कर्म छोड़ने नहीं बल्कि कर्म को सही तरीके से करने का रहस्य बताते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी निश्चित फलदायक योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परंतप अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त हुए योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद धर्मनाशी समय के प्रभाव से यह योग इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए वही संप्रदाय के अभाव से लुप्त यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह अत्यंत उत्तम गोपनीय रहस्य है, अर्थात अनाधिकारी को कहने योग्य नहीं है। अर्जुन बोले, आपका जन्म हुए तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है और सूर्य को उत्पन्न हुए तो बहुत समय बीत चुका है, अर्थात आपका जन्म अल्पकालीन है तथा सूर्य का जन्म बहुकालीन कल्प के आदि में हो चुका था। अतः मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। मैं अजन्मा और अविनाशी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर और कर्मों के वश में न होते हुए भी अवतार रूप से प्रकट होते समय अपनी योग माया को वश में लाकर उसी सत्वगुणी माया द्वारा देहधारी की तरह जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात माया के द्वारा अवतार रूप से प्रकट होता हूँ। मैं साधु पुरुषों का रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए तथा युगानुसार धर्म को अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। जो मनुष्य इनको तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से रहित मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक रूप से स्थित मेरी शरण लिए हुए अनेक योगी ज्ञान रूप के द्वारा पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मुक्ति पा चुके हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार से साधना का फल देता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्यगण सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि की कामना करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्ममय फल सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। 4 वर्णों की रचना, गुण और कर्मों के विभाग मेरे द्वारा ही कही गई है, किंतु इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता और अविकारी ही समझे। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता और ना ही कर्म फल में मेरी इच्छा है। ऐसा जो मुझे जानता है वह कर्म बंधन में बंध नहीं होता, अर्थात वह कर्मों से कभी नहीं बनता। पूर्व काल में मोक्षार्थियों ने भी आत्मा के ऐसे ही निर्लिप्त स्वरूप को जानकर कर्म किया था तथा उनसे भी प्राचीन मोक्षार्थियों ने भी कर्म किया था। अतः तुम भी कर्म ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कर्म का यथार्थ तत्व कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि इन कर्म विकर्म और अकर्म का तत्व बहुत ही गहरा है, अर्थात जल्दी से समझ आने वाला नहीं है। जो अकर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान, योग युक्त तथा संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके समस्त कर्म फल की इच्छा और कर्तव्य विमान से रहित हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को विद्वान जन पंडित कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति छोड़कर नित्य तृप्त और निराश्रय रहता है वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो तृष्णा शून्य है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश
में कर लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी सांसारिक बंधन को प्राप्त नहीं होता। जो बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हुए लाभ में सदा संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या शून्य है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से दूर हो गया है तथा सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, वह मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। फलासक्ति से रहित, राग द्वेष से मुक्त, ज्ञान में स्थित तथा यज्ञ भाव से कर्म करने वाले पुरुष से भी कर्म अपने फल के सहित सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। इस महान यज्ञ में अर्पण अर्थात हवन की क्रिया ब्रह्म रूप है, हवन का द्रव्य ब्रह्म रूप है, हवन की अग्नि ब्रह्म रूप है और हवन कर्ता ब्रह्म रूप है। इस प्रकार जिसकी कर्म से ब्रह्म दृष्टि है, उसके लिए उससे प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन क्षेत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। पुरुष द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, कोई ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं और कई यत्नशील पुरुष तीव्र व्रतों को आचरण करते हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेद में विस्तार से कहे गए हैं। इन सब की उत्पत्ति कर्म में है और ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप अर्जुन, संसार रूपी फल प्राप्त करने वाले द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त स्रोत और समार्थ कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं। उस ज्ञान को तुम आचार्यों के पास जाकर उन्हें भलीभांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और अनेक विषय संबंधी प्रश्न करने से जान सकते हो। वह परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी और आचार्य तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे पांडव, उस दिव्य तत्वदर्शी ज्ञान को जानकर तुम फिर इस मोह को प्राप्त नहीं करोगे तथा उसके द्वारा सब संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में भी अभेद रूप से देख सकोगे। यदि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पापी हो, तब भी तुम ज्ञान रूपी नौका से ही पाप रूपी संसार को पार कर जाओगे। ज्ञान की महिमा ही ऐसी है। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। इन वेदों में अथवा लोक व्यवहार में ज्ञान के समान पवित्र कोई अन्य वस्तु नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग के द्वारा बहुत काल में योग्यता को प्राप्त हुआ मनुष्य स्वयं अपने शुद्ध अंतःकरण में ही प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्ति के लिए साधनों में तत्पर तथा जितेंद्रिय मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह शीघ्र ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुखी है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग के द्वारा जिसने अपने समस्त कर्मों का परमात्मा को अर्पण कर दिया है और ज्ञान से जिसके संदेह का पूर्णतया विनाश हो गया है, ऐसे आत्मवान शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य कभी कर्मों में नहीं बनते। अतः हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न और हृदय से स्थित इस संशय को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काटकर निष्काम कर्मयोग का आचरण करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार श्री भगवत रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण।
भक्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल भक्ति वेदांशी को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग पर। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे।